हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और जिसमें कि क्वेश्चन 120 तक बात कर चुके हैं और जो शेष पार्ट बचा हुआ है टोटल 130 क्वेश्चन है। तो 130 क्वेश्चन टोटल है जिसमें कि 120 तक हम बात कर चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं 120 से आगे बात करेंगे, 121 से। और ये सारा बुक का जो स्टार्टिंग से लेके 1 से क्वेश्चन लेकर के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट को अटेंड करेंगे जिससे कि सारी वीडियो आपको वहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा और आप स्टार्टिंग से देख पाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 121 से। 121 क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम बता चुके हैं कि कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और छोटी से छोटी संख्या। अगर हम बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या की कितने 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या अगर हमको बात करनी होगी तो ये हो जाएगा 5 × 9, 5 × कितना 9, ये 5 × 9 लिख दिए। अगर यही छोटी संख्या की बात करनी होगी, अगर छोटी संख्या 5 अंकों की, तो क्या करते थे 5 में एक माइनस करते थे 4, तो 1 पर कितना 0, 4 0, 1 पर 4 0। अब इसी का योग पूछा गया, इसी का क्या पूछा गया योग, तो आप सिंपल से इसको जोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 9 9 9 9 और ये 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी जिसमें कि आपको लिखा गया है 1 2 3 4, ये सबके बीच कोमा है, फिर 1 2 3 4, फिर ये चलेगा। कहने का मतलब है कि ये टर्म चलते जा रहा है। ठीक है, ये टर्म जैसे 1 2 3 4 फिर कोमा, 1 2 3 4 फिर कोमा, फिर 1 2 3 4 फिर कोमा, फिर कहने का मतलब ये 4 तक जाता है, फिर से 1 से क्या होता है शुरू हो जाता है, 4 तक जाता है टर्म, फिर 1 से मेरे वहाँ से 1 पर से फिर चालू हो जाता है। तो ये पूछता है क्वेश्चन, जब ये प्रक्रिया चलता है तो बताइए कि 98वां पद कौन सा होगा, 98। जैसे आप कहने का मतलब है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अनंत श्रेणी दिया हुआ है, अनंत श्रेणी दिया हुआ है जिसमें कि आपको ये बताना है कि ये जब टर्म हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां टर्म में कौन आ रहा है 4। अगर 7वां टर्म में पूछता तो कौन आता 3, छठा टर्म में पूछता कि क्या आ रहा है तो 2 आ रहा है। तो इसी तरह पूछता है कि 98वां टर्म में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो पूछा जा रहा है। तो हम निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो अगर मान के चलिए कि आपको सिंपल सी एक हम लॉजिक यहाँ पे बताते हैं कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा छठा टर्म जो है, अगर पूछेगा कि छठे स्थान पे कौन है तो 2 बताइएगा। तो हम निकालेंगे कैसे इसको ट्रिक से। तो हम करेंगे क्या कि छठा टर्म में पूछा गया कौन होगा, छठे स्थान पे जिस भी स्थान पे पूछा जाएगा उसमें हमको भाग करना है। किससे भाग करना है, देखना है कितने नंबर के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, मतलब यहाँ से टर्म ले लेता है। तो अगर मान के लिए ये 5 तक जाता तो 5 के बाद से फिर अगर टर्म लेता तो हम 5 से भाग करते हैं। अगर यहाँ 4 के बाद से नंबर चेंज हो रहा है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हमारा रिजल्ट आएगा 2। अभी देखिए ये 2 क्या बचा, शेष फल, ये 2 मेरा यहाँ पर अभी क्या है 2 है मेरा शेष, तो शेष ही मेरा रिजल्ट है। अब कैसे कहिएगा कि सर यहाँ पे शेष रिजल्ट है, तो शेष मेरा इसलिए रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि छठे स्थान पे 1 2 3 4 5 और 6, छठे स्थान पे कौन है 2 है। और यहाँ पर भी देखिए छठे स्थान पे क्या आ रहा है, ये कहता है कि छठे स्थान पे 2 आएगा और आप अगर ऐसे भी काउंटिंग करते हैं तो 2 आ रहा है। अब दूसरा चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए 4 से भाग दीजिए, आप 4 से भाग दीजिए 7 में दीजिए। ठीक है, 7वें स्थान पे क्या आएगा, तो एक बार में 4 बचा कितना 3, देखिए 7वें स्थान पे 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पे 3 मिल रहा है।
कहने का मतलब है कि किसी भी टर्म को अगर पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये लॉजिक ध्यान रखना है। और हमको अभी पूछा गया सर कि बताइए 98 स्थान पे कौन सा आएगा, 98वां टर्म। तो क्या करेंगे हम 98 में डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से। 98 में डिवाइड कीजिए, 2 बार में कितना, 2 बार में 8, 1 8, फिर कितना 8 बार में, सॉरी ये 4 बार में हो जाएगा 16, 4 बार में 16, बचा कितना 2। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ तक क्लियर है। तो किस तरह, ये देखिए पहले हम एग्जाम्पल समझाने का मतलब ये हुआ कि हम छोटा एग्जाम्पल को प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि सर ये 98 को प्रूफ करके दिखाइए। 98 का भी प्रूफ हो सकता है, साबित हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि 98 मतलब पॉसिबल है। आप लिखिए इसको, इसको लिखिए, काउंटिंग करते जाइए 98 तक आप लिखिए, nth टर्म तक लेते जाइए, और 98 में जैसे आएगा 98, वहाँ पे देखिएगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा उस स्थान पे 2 आएगा। तो लिखने का जरूरत नहीं है, हम छोटा छोटा टर्म लेके प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में बोला गया है यदि x इक्वल टू 2/5 y + 3 हो तो x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, x में 1 से 2 तक की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, ये यहाँ पे मिटा रहे हैं। क्वेश्चन जो बोला है कि x में, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, x में 1 से 2 तक की वृद्धि, x में 2 तक की क्या वृद्धि। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। सबसे पहले मेन, जब भी हम क्वेश्चन बनाना होता है तो हम पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे मेन बात होता है ये इस पार्ट को मैंने रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उस पर हम कैसे काम करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया कि x के लिए यहाँ पर एक व्यंजक दे रखा है, ठीक है, व्यंजक दे रखा है, और आपको पूछा गया कि x में अगर 1 से 2 तक की वृद्धि होगी तो आप बताइए। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें y की वृद्धि को दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब है कि उसने x की वृद्धि बोल रहा है कि हम इतना कर रहे हैं, तो बताइए y की वृद्धि कितनी होगी। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। अब बोलिएगा कि सर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन उसका ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन में लिखा है y में -5 से -5/2 तक की वृद्धि, y में 2/5 से लेकर 5 तक की वृद्धि। कहने का मतलब y के बारे में पूछा जा रहा है, तभी तो ऑप्शन दिया y के बारे में। अगर x के बारे में पूछता तो x के बारे में देता क्यों, x के बारे में तो दे रखा है। अब दूसरा y के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब x बराबर 1 लेंगे, x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे x के जगह 1 बराबर 2/5 y + 3। एक जात को एक तरफ कीजिए, 1 में 3 को घटाइए तो कितना बचेगा, -2 बराबर 2/5 y। अब यहाँ -2 क्यों हुआ, अगर आप 1 में 3 घटाइएगा तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर घट रहा है ना, इसलिए माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है। ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा y की वैल्यू, यहाँ पर गुना का साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, या तो फिर आप यहाँ पे कटा सकते हैं, 2 से 2 इसको कटा दीजिए तो एक बार में कटेगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं -1 बराबर 1/5 y। ये इधर भाग में, इधर आके गुना में, तो y की वैल्यू हो जाएगा -5। यहाँ तक क्लियर है। अब ये केस हो गया, y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू -5। अब जब यहाँ पर लेंगे कि जब x की वैल्यू 2 होगा, 1 से 2 तक वृद्धि जाना है, जब x की वैल्यू 2 होगा तब हम क्या लेंगे कि यहाँ पर x यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 बराबर 2/5 y + 3, 2 बराबर 2/5 y + 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए यहाँ कटाइएगा नहीं, क्योंकि ये अभी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसलिए ये कटेगा नहीं, तो ला के इस वाले नंबर को इससे घटा दीजिए, यहाँ घट गया, बचा क्या 2/5 y, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, -1 बचेगा, माइनस की संख्या अधिक है, बराबर 2/5 y। फिर आगे आप बढ़िए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इधर आप आइएगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितना अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है, ये गुना का सिंबल है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, -1 में भाग दीजिए आप 2/5 से, ठीक है। अब भाग को आप गुना में बदलिएगा तो -1 × 5/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो -5/2 इसका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है कि अब जो बदल रहा है सर y का वैल्यू -5 से वृद्धि होके कहाँ चल गया, -5/2 पर, -5 से वृद्धि होके -5/2 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन ही आपको दिखेगा कि y में -5 से लेकर के -5 से -5/2 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 124। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 पे पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर बराबर हुआ। ठीक है, पूछा गया है सर, क्या पूछा गया है कि 2 पे पावर अगर 31 है तो अगर इसको 5 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा। अब कहिएगा शुरू कर क्या कर दीजिएगा, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि 2 पे पावर जितना है उतना बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 को 31 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भाग देंगे, बनेगा वैसे भी। लेकिन समय सोच सकते हैं 31 बार लिखना मल्टीप्लाई करना कितना टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैसा काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा 2 पे पावर 2, अब ब्रैकेट में 15 लिखे सर, ये काहे लिखे, इसका मतलब होता है गुना, ये पावर आपस में गुना हो जाएगा। और 2 पे पावर 2 और ब्रैकेट में 15 दिए तो ये 2 पे पावर कितना हो गया 30। तो और हमको तो चाहिए 31 को, 2 की संख्या कितना है 31, अभी पूरा 30, एक वो और बगल में 2 सटा दीजिए। ठीक है, इसका 2 तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। और ये 5 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, इस पर पावर कितना है, इस पर पावर है सर 15 गुना 2 अब बटे 5। अब यहाँ से आप रिमाइंडर फाइंड करिए, इसको हल करने का जरूरत नहीं है। आप रिमाइंडर फाइंड कीजिए कि 4 में जब 5 से भाग देंगे तो ये छोटा। रिमाइंडर फाइंड करने का 2 तरीका, एक निगेटिव में और पॉजिटिव में यहाँ पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर देखा जाए सर तो -1 आएगा। 4 में अगर 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर -1 आएगा, या तो आप 4 ही छोड़ दीजिए। अगर आप सोचिए कि 4 छोड़ते हैं तो 4 पे पावर 15, फिर 4 को 15 बार गुना करना होगा, तो -4 और -1 हम इसलिए लिए, -1 इसलिए लिए क्योंकि 1 को कितनों बार गुना करें तो एक ही रिजल्ट आएगा, उसको गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बात रही माइनस की, तो हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज पर यहाँ पर सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव चार्ज पर यहाँ पर विषम संख्या हो, तो उसका जो चार्ज होता है क्या होता है, निगेटिव ही रहता है। ये सब चीज़ देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अब जब 5 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे -3 कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे 2 ही छोड़ दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा है कि जैसे यहाँ पर माइनस लिए, यहाँ पर भी आप -3 ले लीजिए। और अगर +2 भी लेते हैं तो उससे भी बनेगा, उससे भी हम बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको काम है किसका, रिमाइंडर का। अब रिमाइंडर पर काम करेंगे, ये सबका कोई काम नहीं है। -1 बीच में गुना और फिर -3, कितना हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू 3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा कि हमको ये समझ में ही नहीं आया, ठीक है, ये मान के चलिए हमको समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीका से इसको देख लेंगे। अब चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था 2 पे पावर 31/5, जिसमें हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 7 और इस पर पावर कितना था, 2 पे पावर 4 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 7। ठीक है, ये हुआ 7 चौका 28, 2 की संख्या कितना 28, और अभी हमको और कितना चाहिए, 2 पे पावर 3 को और 2 चाहिए, तब मेरा कितना पड़ जाएगा 31, और भाग देना कितना 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितना 16, और इस पे पावर 7 पहले से रखा हुआ है, 2 पे पावर क्यू की वैल्यू कितना 8, अब बट्टा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 7, ये मेरा पावर है यहाँ पे 16 पर। अब यहाँ जब हम 16 में 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा सर, रिमाइंडर 1 है। इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, अब 1 पे पावर 7 है। ठीक है, 1 पर पावर कितना, 1 पर पावर 7 है, तो 1 पे पावर 7 1 को हजारों बार लिखिएगा तो एक ही रिजल्ट देगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर 1 जो होगा वह 1 ही रह जाएगा, और मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई दीजिए, यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, तो आर की वैल्यू मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितना 3, यहाँ से रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या -1 जो है इस पे पावर 15, तो इसको भी हम गुना किए हैं। और यहाँ पे हम देखिए पहले समझा दिए कि 1 को तो कितनों बार लिखेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस को अब यहाँ पे देखना है
कि माइनस पर पावर देखिए क्या है, मेरा विषम है। जब विषम रहता है तो उसका चार्ज नेगेटिव ही रह जाता है, पॉजिटिव नहीं हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि -1 पर पावर आपका 8 है तो इसका +1 आएगा, लेकिन -1 पर पावर अगर 7 है तो उसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सम है, ये विषम है। और यहाँ बताइए कि अगर सम रहेगा तो पॉजिटिव, अब विषम रहेगा तो निगेटिव। ठीक है, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अब देखिएगा ये क्वेश्चन 2 तरह से बता दिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर अब 125 की ओर बढ़ते हैं, और 125 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? क्वेश्चन समझिएगा। n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो मतलब निगेटिव, मतलब क्या? ऋणात्मक का मतलब ऋण, ऋण हो गया कर्ज, तो कर्ज तो माइनस से ही दिखाएंगे ना। ऋणात्मक पूर्णांक हो तो सबसे छोटा कौन होगा? आप ऑप्शन इस पे देखिएगा, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन -n है, तीसरा ऑप्शन आपको 2n मिलेगा, और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको n²। अब यहाँ समझिएगा, n की वैल्यू सर रखिए आप माइनस में, n की वैल्यू आप निगेटिव अगर रखते हैं तो यहाँ पे मान चलिए कि n बोला कि ऋणात्मक मान है, मान चलिए कि आप -n अगर नहीं लेना चाहते, ऐसे तो आप माइनस लेके यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन मान चलिए कि सर हमको माइनस नहीं लेना है, हम कोई नंबर लेके यूज कर सकते हैं, तो ऋणात्मक कोई नंबर ले लीजिए। आप नंबर ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3, ये इस तरह से नंबर ले सकते हैं। ये सब तो ऋणात्मक नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई भी मान रख दे तो ये 0 होगा, सबका मान फाइंड कर लीजिए, ये 0 होगा। यहाँ पे अगर -1 हम रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस में 1 देगा। ठीक है, अब इसमें अगर -1 हम रखते हैं n की वैल्यू, तो 2 गुना -1 तो -2 देगा। और यहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर, आप याद कीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस पर जब नेगेटिव पर जब पावर सम हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, सब चीज़ तो हम निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सबसे छोटा मान कौन सा होगा। अब देखिए ये 0 है, ये +1 है, -2 है, और ये +1 है, तो सबसे छोटा तो सर एक 0 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, 0 मेरा सबसे छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए 0 का मतलब होता है कि इस पर कोई कर्ज नहीं है। ठीक है, ये ना तो इसके पास पैसा है, ना पैसा किसी से लेना है ना देना है, ये आज़ाद है अपने में, एक जगह स्थिर है। इसके पास 1 रुपया है पैसा पैकेट में, और इसके पास 2 रुपया कर्ज है। कर्ज का मतलब किसी से वो लिया है, फिर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सबसे गिरा हुआ आदमी हो गया ना। और ये देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये भी +1 में, ये भी +1 में, दोनों के पास 1-1 रुपया है। लेकिन ये जो है मेरा, ये क्या है? कर्ज लेके बैठा है। अगर कर्ज लेके बैठा है तो ये सबसे डाउन पोजीशन पर है। इसका मतलब है कि सबसे जो छोटा होगा मेरा कौन होगा? 2n। सबसे छोटी वैल्यू कौन होगा? 2n। अब कैसे होगा? अब आप ये कह सकते हैं कि माइनस हम 1 क्यों लें, -2 क्यों नहीं ले, -3 क्यों नहीं? तो आप उसमें से कोई भी नंबर लेके यूज कर सकते हैं, -1, -2, -3, आप कोई भी लेकर के बनाइएगा, बिल्कुल भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई भी आंसर में चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 126, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 126 में बोला गया है, यदि a तथा b 2 विषम संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है? सम संख्या कौन सी है? आप क्वेश्चन समझ, ऑप्शन देखिएगा, बिना ऑप्शन का ये बने समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। a + b, ऑप्शन बी नंबर है a + b + 1। ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा ab, और ऑप्शन डी है ab + 2, ab + 2, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन हम क्यों लिखे। क्वेश्चन कहता है कि a और b जो है विषम संख्या है। a और b क्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या कहते किसको है सर? वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, और सम संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम, और जो नहीं कटे विषम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर हम ऑप्शन पर आते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा कि हमारे पास 3 जो है मेरा 3 विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 8 सर। गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। अब मान लीजिए कि 7 लीजिए, आप 9 लीजिए, 9 7 कितना होता है? 16, और 9 को 7 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 63। अब यहाँ सर ये लिख क्यों रहे हैं? क्या समझाना चाहते हैं? इससे ये समझाना है कि कोई भी विषम नंबर को आपस में अगर जोड़ते हैं सर तो वो हमेशा सम आता है। क्या आता है? सम।
लेकिन अब गुना कीजिएगा तो विषम आएगा। क्या आ रहा है? विषम आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए, आप कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। 7 और 9 को जोड़िए, कितना आया? 16, जो कि मेरा क्या है? एक सम है। और ये देखिए 7 गुना 9 कीजिए, कितना आया? 63, जो कि मेरा क्या है? विषम है। ठीक, देख रहे हैं कि किसी भी दो विषम नंबर को ऐड करने से मेरा सम संख्या रिजल्ट आता है, लेकिन किसी भी दो विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? विषम ही रह जाता है वो। जैसे आप मान लीजिए कि बड़ा नंबर लीजिए सर, 121 को 2 से गुना कर दीजिए, सॉरी 2 तो मेरा सम है, 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना अगर करते हैं तो वही मेरा सम, देखिए लास्ट वाला नंबर 3 6 3 663 आएगा। और जो कि मेरा विषम है, यही आप इसको जोड़ दीजिएगा 121 में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो 124, जो कि मेरा क्या है? सम संख्या है। कहने का मतलब है किसी भी दो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा रिजल्ट सम देता है। तो अब ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन आपका ए होगा या नहीं होगा? होना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि ऑप्शन आप ले लीजिए, ए का मान 3 ले लीजिए और इसका 5 ले लीजिए। अब जोड़िए, 5 3 8, यहाँ पर जोड़िए 5 3 8 और 1 कितना? 9 दे देगा, जो कि हमको रिजल्ट चाहिए सम। ये दे रहा है विषम। इसको गुना कीजिए, 5 या 15, विषम आ रहा है। 5 या 15 तो 17, ये भी विषम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम दो यहाँ पे सारा ऑप्शन को हम मान रख के जब चेक करते हैं तो सभी रिजल्ट हमको विषम देता है, लेकिन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेरा सम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 127 में दिया गया है कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे व्यक्त होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बात कर चुके हैं। दो क्रमागत सम पूर्णांक, मान लीजिए कि सम संख्या तो पता ही है किसको कहेंगे? जो 2 से कट रहा है। तो सम संख्या मेरा 2 4 6 8 10 इस तरह से नंबर चलते रहेगा। ठीक है, इसमें से हम कोई नंबर लेंगे, लगातार नंबर, और उस नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, वर्ग का क्या हो गया? स्क्वायर। उस नंबर के वर्ग को माइनस करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला लेते हैं 4। बचपन में ये चीज़ तो पता ही होगा कि हमेशा बड़ा नंबर में हम छोटा नंबर को माइनस करते हैं। तो आइए 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 2 का स्क्वायर 4, और बचा हमारे पास कितना? 12। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे 6 का स्क्वायर लीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 16, तो हमारे पास आ रहा है 20। फिर लीजिए आप 8 का स्क्वायर लीजिए, माइनस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 6 का स्क्वायर 36। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? अब 14 में 6 तो 8 बचा, और यहाँ पे बचा 5 में 3 जाएगा 2, 28 28। अब देखिए ये हम लिखते जा रहे हैं, आप इसको आगे तक बढ़ा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे रोकते हैं। और यहाँ देखिए समझाना हम क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन बोला दो क्रमागत सम पूर्णांक के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, और अंतर का मतलब होता है सर घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 3 6 7 4, 3 6 7 और ये 4, ऑप्शन डी है, ये सी है, ये बी आपको दिख रहा है, और ये ए। ठीक है, अब देखिए अगर आप 3 लेते हैं तो 3 आपको 12 का, 3 तो डिविजेबल है, 3 से 12 कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 3 मेरा रिजल्ट नहीं होगा, 3 मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 6 बी में, तो बी में आपको 6 से देखिए कोई नंबर कट रहा है, 12 आपका कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 6 भी नहीं होगा, ऑप्शन बी में मेरा गलत है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी से देखिए ना 12 कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 28 तो कट जाएगा, तो 28 कट रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? वैसा नंबर जो सबको काट दे, वैसा नंबर चाहिए जो सबको काट दे। तो कहने का मतलब है कि ये 7 तो केवल 28 को काट रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। अब 4 देखिए एक ऐसा नंबर है 4 जो कि ये सबको डिविजेबल कर रहा है, 12 भी कटेगा, 20 भी कटेगा और 28 भी कटेगा, इससे आगे आने वाली सभी नंबर को वो काटेगा। ठीक है, इससे आगे आने वाली सभी नंबर को वो डिविजेबल करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या कह सकते हैं? डी। अब क्यों कहेंगे? तो सारा बात हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, कि कैसे हम निकालेंगे, और ये सब चीज़ जो भी है मेरा समझने के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसके बाद आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए इसका हल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। 128 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 128, 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? 3 संख्या का अंक है। ठीक है, तो 3 संख्या का अंक मान के चलिए कि ये हो गया 100 हम ले लिए।
3 संख्या का अंक, इसमें हम घटा रहे हैं, क्या घटाएंगे, इसके अंकों का योग घटाएंगे सर, अंकों का योग, ये अंकों का योग घटा दिए, ठीक है। तो अंकों का योग घटाइए तो 100 माइनस 1 बराबर कितना 99, और 99 बताइए किससे कटेगा, ऑप्शन देख के काम कीजिएगा। ऑप्शन में देखिए दिया है 6 से सदैव विभक्त होगा, 9 से विभक्त होगा, 6 तथा 9 से विभक्त होगा, 6 तथा 9 दोनों में से किसी एक से विभक्त, किसी से भी विभक्त नहीं होगा। तो देखिएगा ये जो कट रहा है ये 9 से कट रहा है, ठीक है। तो आप 9 को पकड़ के रखिए। अब आइए दूसरा एग्जांपल चेक कीजिए, 998 चेक कर लीजिए, या तो आप 999 चेक कर सकते हैं, ठीक है। 998 हमने लिया, इसके संख्या के अंकों का योग घटाइए सर, अंकों का योग घटाइएगा, 998 माइनस 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है 26, इसमें घटाइए तो बचेगा 2, इधर बचा आपका 7 और ये 9, 972। अब देखिएगा ये 7 से 9 से देखिए कट रहा है, ये 9 से मेरा बिल्कुल कट रहा है, 9 1 9 9 8 72, तो मेरा 9 से कट जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 एग्जाम्पल लेने से हमको ये समझ में आ रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि सर आप 100 क्यों लिए 998 क्यों लिए, तो 100 और 998 हम लिए अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप जो चीज़ हम बताएं वो सेम कहानी उसमें भी आएगा, ठीक है। आप कोई भी 3 अंक का 3 डिजिट का नंबर उठाइए और उस 3 डिजिट का नंबर में उस नंबर को जोड़ करके घटाइए, आपका वो 9 से ही कटेगा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बी सही होगा, जो कि बोला है 9 से सदैव विभक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 क्लियर है। 129 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 129 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो, 5 स्टार 2 और ये किससे विभक्त है, 6 से विभक्त है, किससे विभक्त है 6 से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 6 से सर कटने वाला रूल तो आप बताए नहीं है, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो 6 से कटने का हमने रूल तो नहीं बताया, लेकिन आपको इतना पता है कि 6 से वही नंबर कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा, 6 से वही नंबर कटेगा जो नंबर 2 और 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं कि 2 से कटने का रूल क्या था कि अंतिम से पहला नंबर मेरा 2 से कटना चाहिए, अंतिम से फर्स्ट नंबर मेरा 2 से कटना चाहिए, और देखिए यहाँ 2 से कट रहा है। तो 2 से अब हमको मतलब नहीं, अब हम कहाँ पे जाएंगे 3 पर, तो 3 के पास आते हैं। तो 3 देखिए, 3 से कटने का रूल क्या था कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सभी अंकों का योग कीजिए, 5 प्लस स्टार प्लस 2, तो कितना हो गया 5 2 7, 7 प्लस स्टार। अब सोचिए कि इसमें इस नंबर स्टार के जगह क्या हम 7 में जोड़ दें लिख करके, ताकि मेरा ये 3 से कटने लगे। ऑप्शन पे आ जाइए आप, ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 2 है, पहला ऑप्शन आपका 2 है, और दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 6 7, 6 और डी नंबर में है 7। तो आप यहाँ पे अगर 7 में जोड़ते हैं 2 तो हो जाता है 7 2 9, आपका 3 से कटने लगेगा, मतलब आंसर यही होगा। अब बोलेंगे सर कि बी क्यों नहीं जोड़े, तो 7 में 3 जोड़िए 3 से नहीं कटेगा, 7 में 6 जोड़िए 713, 3 से नहीं कट रहा है, 7 7 14 भी आपका 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन मेरा कौन सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, यदि 34x68 ठीक है, इतना मेरा 9 से डिविजेबल है, 9 से। ये सब क्वेश्चन देखिए पीछे बात कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन पर, ठीक है। ये मेरा x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये x है। तो 34x68 9 से डिविजेबल कब होगा, जब x का मान क्या रख दे जो कि 9 से ये विभक्त होगा। क्वेश्चन तो पहले कह रहा है कि विभक्त है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, तो x के जगह मान रखने के लिए सबसे पहले रूल क्या है मेरा कि सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटाइए, 3 + 4, इसको लिखिए 3 + 4 + x + 6 + 8, जोड़िए कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना, 13 8 21, 21 + x। अब सोचिए सर कि 21 + 1 x, तो 21 में हम क्या जोड़ दें जो कि ये 9 से कटने लगे, जो कि मेरा क्या हो 9 से कटने लगे। तो आइए हम 21 में जोड़ते हैं। पहला ऑप्शन है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये ऑप्शन नंबर डी, ये सी, ये बी और ये ए, ये ऑप्शन दे रखा है।
अब यहाँ पे जोड़िए, अगर 21 में आप 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 24। 24 मेरा 9 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब 4 जोड़िए 25 हो जाएगा, 25 मेरा 9 से नहीं कटेगा, गलत है। ऑप्शन नंबर सी जोड़िए 5 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, 26 9 से नहीं कटेगा। 6 जोड़िए 6 जैसे जोड़िएगा तो 21 और 6 27, और 27 मेरा 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा कौन होगा 6। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली जो एक ए था वो कंप्लीट हो गया। जो संख्याएं था उसमें जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप बात कर लीजिएगा, एग्जाम्पल आपका बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आएगी तो हम उस पर फिर होगा तो एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर, जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज तो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको मेरे बताए गए से अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इससे फ़ायदा हो रहा है और कुछ ना सीखने मिल रहा है, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, तो आप मेरा हर वीडियो अटेंड कीजिए। और हर वीडियो अटेंड करने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और जिससे कि आप मेरा हर वीडियो अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दें।